आज मैं आपको एक्सप्लोर करवाने ले जा रहा हूँ एक ऐसा चर्च। लंगर वगैरह होते रहते हैं। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस। बुआ जी भी लाइन में लग गई कि लंगर में क्या मिल रहा है। यहाँ पे चिकन चावल मिल रहा है गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो तुम्हारा भाई एक बार फिर आ गया है आपको दिखाने एक नई जगह, क्योंकि इस बार मैं जा रहा हूँ एक नई जगह एक्सप्लोर करने मतलब लास्ट टाइम मैंने गया था एक्सप्लोर करने यूपी के अमरोहा शहर में, जहाँ मैंने आपको एक्सप्लोर करवाया था वासुदेव टेम्पल, जो कि महाभारत के टाइम का था। वैसे ही आज मैं आपको एक्सप्लोर करवाने ले जा रहा हूँ एक ऐसा चर्च जिसकी हिस्ट्री जानकर आप भी कहोगे वाह भाई क्या बात है। मतलब ये चर्च किसी क्रिश्चियन मिनिस्ट्री ने नहीं बनाया, ना ही ब्रिटिशन ने बनाया। ये चर्च को बनाने वाली जो रानी थी उसका नाम था फरजाना ज़ेब उन्निसा। तो लाइक कुछ मतलब मस्त वाली हिस्ट्री है इसकी, जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। फ़िलहाल ये चर्च उपस्थित है मेरठ में, एक जगह है जहाँ जिसका नाम है सरदना। तो वहाँ जाने के लिए मैंने कैब बुक कर ली है, जो कि सिर्फ मात्र आना और जाना 2500 रुपये में मेरी बुक हो गई है जान पहचान के थ्रू। और यहाँ पर मैं, मेरा भाई, मम्मी जी और मेरी बुआ जी और मेरे दोस्त चंदन की मम्मी भी जा रही हैं। तो हम पाँच बंदे हो गए, हम 5 बंदे जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं और दिखाता हूँ आपको चर्च और इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा। चलो चले। सो गाइस, गाड़ी आ गई है, मम्मी वगैरह सब लोग बैठ रहे हैं। ये गाड़ी हमने बुक की थी, तो अब हम भी बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठकर हम तो निकल गए सरदना की ओर, पर मैं आपको बता दूं कि सरदना आने के लिए आप ट्रेन भी ले सकते हैं और बस भी। मेरठ रेलवे स्टेशन से सरदना चर्च की दूरी मात्र 25 किलोमीटर है और बस स्टैंड से केवल 22 किलोमीटर है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि लोगों का मानना है कि यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं, इसलिए नवंबर महीने के दूसरे संडे को हर साल यहाँ मेला लगता है, जिसमें पूरे भारत से लोग यहाँ आते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं सरदने चर्च के पास। यहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पार्किंग है। अभी चर्च यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और उससे पहले ही यहाँ पे पार्किंग है, मतलब बसें भर भर के आई हुई है। तो आप देख सकते हैं। लाइक अभी हम चल रहे हैं, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ से 1 किलोमीटर में पैदल चल के आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया, बंद कर दिया गया है सारा कुछ। भाई, यह नगर पालिका परिषद, अमर उजाला, दैनिक जागरण श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। खैर 500 मीटर चलने के बाद मुझे दुकानें दिखना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब मेला स्टार्ट हो गया है। यहाँ कई तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो कपड़े हो, खिलौने या डेकोरेशन आइटम। वैसे चलते चलते मैं चर्च के मेन गेट तक पहुँच गया, पर मेले की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। साथ ही साथ यहाँ सुरक्षा के लिए बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। मुझे चर्च नज़र आ रहा है और साथ ही साथ एक लंबी कतार भी मैं देख पा रहा हूँ। खैर आप यहाँ देखिए, चर्च की एंट्रेंस पर आपको इस तरह की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये एक रोमन कैथोलिक चर्च है। मम्मी तो पीछे वीडियो बना रही हैं। तो आप देख सकते हैं चर्च के ठीक आगे यहाँ जीसस का एक स्टेचू है, साथ ही हरे भरे पौधे भी। वैसे अब हमें यहाँ से सिर्फ उतना ही चलना है। मैं चर्च के ठीक नीचे हूँ और मुझे जूते चप्पल देखने को मिल रहे हैं। वॉलंटियर से पूछने पर पता चला कि आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जूते पहन के या उतार के चर्च में जा सकते हैं, और मैंने जूते पहन के जाना ठीक समझा, क्योंकि इस भीड़ में मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। चर्च में एंट्री करते ही मैंने देखा यहाँ बहुत भीड़ है, और मुझे वरन और भी लोगों को कहा जा रहा था कृपया वीडियो ना बनाएं और जल्दी जल्दी दर्शन कर कर बाहर की तरफ आ जाएं। इसीलिए मैंने जल्दी से वीडियो बनाकर बाहर की तरफ प्रस्थान किया। पर आप चिंता ना करें, मैं आपको पूरे चर्च को वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये चर्च के फ्रंट साइड पर मदर मेरी की स्पेशल प्रेयर हो रही है, जिसमें हज़ारों से लाखों लोग
शामिल हैं। इसके बाद सभी लोग बारी बारी मदर मेरी और जीसस क्राइस्ट का आशीर्वाद लेने के लिए स्टेज पर जा रहे हैं। जैसा कि आपने मुझे भी देखा, यहीं पास में मदर मेरी का होली वाटर कुंड है, जहां से सभी लोग पानी भरने के लिए खड़े हुए हैं और कैंडल जलाकर मदर मेरी को सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही यहाँ कुछ सिस्टरों ने स्टॉल्स लगाई है, जहाँ वह कुछ धार्मिक वस्तुएं बेच रही हैं। चर्च के एक साइड में प्रेयर हो रही थी और एक साइड में यहाँ लंगर की व्यवस्था भी है। लोग बाग यहाँ पे लंगर करवाते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ पर भी लंगर हो रहा है, वहाँ पर भी लंगर हो रहा है और उधर भी हो रहा है। और अभी मैंने पीछे देखा, पीछे भी हो रहा था। सो बेसिकली यहाँ पर लंगर वगैरह होते रहते हैं। लोग बाग श्रद्धालु आकर यहाँ पे अपने मन से लंगर करवाते हैं। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस। ये देखिए रोटी बनाने का स्टाइल। वहाँ रोटी बन रही है बड़ी बड़ी और यहाँ पे दाल और यहाँ पे खाने वाले। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए कितनी लंबी लाइन है और हमारी बुआ जी भी लाइन में लग गई। तेरी थोड़ा सा खा लेते हैं। वैसे तो हम लेकर आए हैं बट फिर भी उन्होंने कहा थोड़ा सा खा लें, तो लाइन में लग गई। यहाँ पे गाइस वहाँ से लंगर लेके देखिए लंगर में क्या मिल रहा है। यहाँ पे चिकन चावल मिल रहा है गाइस लंगर में। यहाँ पे बेचन कर सकते हो एकदम गरम गरम। ये देखिए यहाँ चाय है, पूड़ी है। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सभी लोगों ने अपना पिकनिक टाइप सब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आकर। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे बना लिया है। ये हम घर से लेकर आए थे पास्ता बनाकर और ये यहाँ लंगर से हमने ले लिया था। तो ये पूरा का पूरा भर के लाए हम और बैठे हुए हैं। देखिए ये हमारे फ्रेंड की मम्मी जी हैं और ये हमारी मम्मी जी, हमारी बुआ जी, ये विपिन और ये हम इतना से लेकर आए थे और इन्होंने तो शुरू में ले लिया है। तो तुमने डिस्प्ले लिया क्यों? तुमने तो हाथ में लिया तो सारी वीडियो मेरी बना के लंगर की भी वीडियो मेरी बना के बैठ गए। तो देखो जरा, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सो गाइस यहाँ पर ये भैया हमें मिल गए जो कि बेडशीट बेच रहे थे। तो हम लोगों ने ले लिया। हम बेडशीट आना भूल गए थे। तो ये बेसिकली 50 रुपए की एक 100 की 2 बेडशीट हमें मिल गई हैं। अब ऐसे मजाक तो भाई खाना खाकर और थोड़ा हंसी मजाक कर कर हम बाजार होते हुए निकल गए अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की ओर, जो था बेगम समरू का महल। अब आप कहेंगे अरे यार ये बेगम समरू कौन है? अब रुको ज़रा, सब्र रखो, सब बताता हूँ। फ़िलहाल मुझे बचपन की यादों की ये दुकान दिख गई, जहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली जिससे मेरा बचपन ताज़ा हो गया। और चलते चलते बाज़ार एक्सप्लोर करते करते मैं पहुंच गया बेगम समरू के महल। सो गाइस यहाँ पर है बेगम समरू की कुछ डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज़ द प्लेस गाइस जहाँ बेगम समरू रहा करती थी। ये है बेगम समरू का महल, जिसे लोग आज कॉलेज के नाम से जानते हैं, सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज। तो इस कॉलेज उर्फ बेगम समरू के महल को और करीब से देखने के लिए मैं इसके पास पहुंचा और चलते चलते मैं इस महल के बैक साइड में पहुंचा, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत था। इसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पर बेगम समरू की याद में रैली भी निकाली जाती है। मतलब चर्च से बेगम समरू के महल तक रैली निकलती है। ये देखना काफ़ी सुहावना था। इस रैली में कॉलेज के, स्कूल के और भी कई अलग अलग जगहों के लोग शामिल थे। ये देखना सच में काफ़ी अच्छा अनुभव था। फिलहाल हम चल पड़े अपने घर की ओर। तो भाई लोग, तुम्हारा भाई घर वापस आ गया है। तो अब जल्दी से मैं तुम्हें इस खूबसूरत से चर्च की स्टोरी सुना देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस चर्च का नाम बताता हूँ आपको। इस चर्च का नाम बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ क्रेसिस है और जिस लेडी ने ये चर्च बनवाया था उसका नाम फरजाना ज़ेबुनिसा है। फरजाना ज़ेबुनिसा को 14 साल की उम्र में ही कोठे में धकेल दिया गया। उसी कोठे में एक दिन यूरोपियन सैनिक, या मैं कहूँ भाड़े का
सैनिक जिसका नाम वोल्टर राइनहार्ट था आया और फरजाना को देख उसका दीवाना हो गया। सूत्रों के हिसाब से कहा जाता है फरजाना को भी वोल्टर पसंद आ गया और उसके बाद फरजाना कोठे में से भाग वोल्टर के पास चली गई अपनी एक नई जिंदगी जीने। फरजाना का दिमाग बहुत तेज था। उसने वोल्टर को कुछ ऐसे मूव सिखाए जिस वजह से वोल्टर की सेना मुगलों की पहली पसंद हो गई और यही रीजन था जो मुगलों ने वोल्टर को सरदने की जमीन जागीर में दे दी। वोल्टर राइनहार्ट को लोग समरू के नाम से भी जानते थे। इसीलिए जब फरजाना 24 साल की थी तब वोल्टर की डेथ हो गई और फरजाना कहलाई बेगम समरू। यहाँ से बेगम समरू की एक नई शुरुआत हुई और बेगम समरू ने सरदना पर 50 साल राज किया और अपने जीवन के आखिरी सालों में फरजाना ने उर्फ बेगम समरू ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया और वो बन गई एक कैथलिक और उन्होंने अपना नाम जोहाना नोबिलियस रख लिया और तब उन्होंने इस खूबसूरत चर्च का निर्माण शुरू करवाया और 1822 में ये चर्च बनकर खड़ा हुआ। चर्च के बनने के बाद बेगम समरू उर्फ जोहाना ने इस चर्च को मान्यता दिलवाने के लिए बहुत भागीदौड़ी करी, तब जाके इस चर्च को एक बेसिलिका घोषित किया गया। अब आप कहेंगे यार ये बेसिलिका क्या है, तो आप गूगल कर लेना, वीडियो लंबी हो रही है। मैं जा रहा हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।